चलिए स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास पॉइंटर में। तो पहला यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। पहले आया पुर्तगाली 1498 में। तो भारत वास्को डी गामा 1498 में आया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज अहमद इब्न मजीद सहायक था इसका। कालीकट के शासक जो जमोरिन ने इनका स्वागत किया। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना का अधिक मुनाफा की प्राप्ति से ये गया वापस, वहाँ से और अधिक आ गए पुर्तगाली। फिर इसके बाद आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर 1505 ईस्वी प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर। ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति का प्रतिपादक हिंद महासागर में यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक 1510 ईस्वी में। ये जो गोवा था बीजापुर के शासक से इसने ले लिया। बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। मक्का एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित मक्का एवं हरमुज पर इसने, यानी कि फारस की खाड़ी पर मुहाने पर स्थित फारस की खाड़ी जो थी आपका मलक्का एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने। मक्का एवं हरमुज ये फारस की खाड़ी है, मतलब मक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया था। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता है 1503 में। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक है। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना। मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है। दौलधारा महारानी विक्टोरिया ने दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम थी जो कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र 15 वर्षों के लिए दिया। भारत का तात्कालिक मुगल बादशाह अकबर था उस समय। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित, यानी तत्कालीन मुगल शासक उस समय जब स्थापित किया गया तब मुगल शासक था जहांगीर। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। और 1613 ईस्वी में ये सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना। 1613 ईस्वी में प्रथम स्थायी कारखाना। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रस्तुति देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत शानदार दिया गया है, आपको याद रहने में आसानी होगी। तो कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस्ट, क्या नाम था इसका कंपनी का? पोर्ट्रेट मोड में आ गया, लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट। देश इन देश ओरिएंटलिस्ट 1664 में कार्लबर्ट लुई 14 के मंत्री जो थे उन्होंने किया। राज्य द्वारा निर्माण इसका राज्य द्वारा हुआ था। खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदत्त होगा। फ्रांसिस्को कैरो क्या है? 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्को कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1667 ईस्वी में। बहुत ही हेल्पफुल बुक है ये, क्योंकि एग्ज़ाम लगे रहते हैं आपको बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्को कैरो आपका भारत रवाना। अब देखो 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। 1668 ईस्वी में और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी 1668 ईस्वी में आपका सूरत में। और 1600 आपका 69 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी। अब महत्वपूर्ण तथ्य जैसे अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जाब चारनॉक। देखो हुगली के स्थान पर सुतानुती का चयन करने वाला कासिम बाजार का प्रमुख था जाब चारनॉक था। ठीक है, जाब चारनॉक था। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। जो आपका कोची था ब्रिटिश उपनिवेश के तहत 1814 में सम्मिलित हुआ। ठीक है। अब अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु बिहार कहाँ गया? एक मिनट।
अभी हम शुरुआत में ही अफीम उत्पादन हेतु बिहार प्रसिद्ध राज्य था। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? थॉमस बेस्ट। कहाँ हराया था? स्वाली में। एक मिनट, मैं तो इसको दूसरा मोड पे डाला हूँ, ब्लू। स्वाली में थोड़ा बड़ा कर दूँ। स्वाली में किसने हराया था? थॉमस बेस्ट। स्वाली में आपका स्वाली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। ये तो और ही नहीं दिख रहा, थॉमस बेस्ट। चलो डार्क ग्रीन कर लेता हूँ, थॉमस बेस्ट। आपका हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी आपका पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम है जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। परीक्षोपयोगी दृष्टि से, जैसे ये आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इसमें देते हैं। जैसे भारत में सबसे पहले आने यानी 1498 तथा सबसे अंत में जाने यानी 1961। 1498 में आ गई और 1961 में जाते हैं। कौन? पुर्तगाली। 1961 में आ जाते हैं। एक मिनट। अब देखो, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र आपका स्थापित किया किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने। कहाँ स्थापित किया? हाँ, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगाली ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कन्नूर में। कहाँ? कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल। मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल मछलीपट्टनम था। ठीक है। पीपली डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी का स्थापना स्थल था 1627 में। ये जो पीपली है, यहाँ पर पी फॉर पीपली, बंगाल में प्रथम कंपनी किसकी? डच की थी। स्थापना स्थल का नाम है पीपली। और कब हुई थी आपका? 1627 में। 1627 में मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री है मछलीपट्टनम। ठीक है। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष जैसे इसमें दे दिया है इसने ग्राफ बनाकर, यानी 1498 में एस्तांदो द इंडिया पुर्तगाली था, एस्तांदो द इंडिया। और आपका 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, आपका अंग्रेजी वाला हो गया। और ये है आपका फ्रांसीसी कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। और 1602 में आपका वेरिंग द ओस्ट इन दिस कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। अब महत्वपूर्ण संधियाँ देख लो एक नज़र में आप, महत्वपूर्ण संधियाँ में आपको देख लो। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य प्रथम संधि हुई थी। 12 अगस्त आपका 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। द्वितीय संधि आपका इंडियन पॉलिटी, हटाओ यार, ऐसे बार बार क्यों आ जाते हो तुम? हटाओ से। द्वितीय संधि आपका 16 अगस्त 1765 को हुई थी अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला किसके बीच में? शुजाउद्दौला के बीच में, शुजाउद्दौला। अब यहाँ देखो, मंगलौर की जो संधि है 1784 में हुई थी। 1784 में किसके बीच में? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि। मद्रास की संधि आपका 1769 को हुई थी हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, यहाँ से स्टार्ट हुई। 1769 को हैदर अली और अंग्रेज के बीच में मद्रास की संधि। फिर आपका मंगलौर की संधि आ गई 1784 में।
और आपका यहाँ पर सालबाई की संधि 1782 में, 1782 अंग्रेज और मराठे के बीच में सालबाई की संधि 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है। अब यहाँ देखो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र पूछता है। अहमदाबाद था, नागपट्टनम था और चिंसुरा था, मछलीपट्टनम था, सूरत था, पिपली था, भरूच था, आगरा था, कोचीन था। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थे। कौन कौन से? अहमदाबाद, नागपट्टनम, चिंसुरा, अहमदाबाद, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, अहमदाबाद, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच और आगरा आपका कोचीन, अहमदाबाद याद हो जाएगा। आप याद रखिएगा नागपट्टनम और चिंसुरा, मछलीपट्टनम, नागपुरा, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। मैं याद रख कोशिश करो। नागपुरा, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, भरूच, बी फॉर भरूच और आपका सी फॉर कोचीन, के फॉर कोचीन। और यहाँ पर अहमदाबाद और आपका क्या है? और अहमदाबाद पिपली हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 2 और बचते हैं। अहमदाबाद भी है आपका, आगरा और आपका देखो नागपट्टनम, चिंसुरा, पिपली, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम भूल गया, मछलीपट्टनम। यहाँ पर पिपली नहीं आएगा। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष आपका जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से और 1748 के बीच में हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, 1746 से 1748, 1746 से 1748, 1746 से 1748 कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसमें यह था कि तात्कालिक कारण था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार आपका कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार, ये इसका तात्कालिक कारण था। ठीक है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र भी था। ये ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था उसका विस्तार मात्र था। ठीक है। और आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा मैं थोड़ा सा हाँ देखो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था आपका 1746, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था 1746 से 1748 में हुआ। तात्कालिक कारण था कि कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार था। लेकिन दूसरा कारण ये भी था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। और एक्सला सापिल की जो संधि हुई थी 1748 में से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। फिर ठीक है, वांडीवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी आपका 1760 को हुआ था। कब हुआ था? 1760 को हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेतृत्व आयरकूट और काउंट डी लाली। आपका नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने। काउंट डी लाली आपका फ्रांसीसी सेना का सेनापति। परिणाम अंग्रेज विजेता और फ्रांसीसी हार गए थे। आप देखो महत्वपूर्ण वर्ष आप देख लो भैया, वर्ष देख लो। पुर्तगाली आपका 1529 से 1538 नीनो डी कुन्हा आपका पुर्तगाली गवर्नर था। 1529 से 1538, 1529 से 1538 आपका नीनो डी कुन्हा आपका पुर्तगाली गवर्नर रहा। आपका सतगांव और चटगांव ये क्या है? में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी? गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का जो शासक था। सतगांव और चटगांव में 1534 ईस्वी को गियासुद्दीन महमूद शाह ने, जो बंगाल का शासक था, उसने सतगांव और चटगांव में बंगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है। आप देखो 1505 में क्या हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा गवर्नर बना 1505 में। और आपका अज्जीदीव
कन्नौर और कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आपका अजीदियो कन्नौर या कन्नूर में आपका, ठीक है। 1961 मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर। 1961 मैनुएल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल 1961 में था। और पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन, वापसी हुआ 1961 में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1961 में। 1961 में हम पहुँचे चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट थे और कैथरीन पुर्तगाली आपकी राजकुमारी थी। इन दोनों में गठजोड़ हो गया, गठबंधन हो गया, विवाह हो गया। विवाह उपरांत जो आपका दहेज में बम्बई किसको मिला? भाई साहब इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय को मिला। और चार्ल्स द्वितीय ने आपका 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, अमीर आदमी थे, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, प्रदत्त कर दिया। चलिए अब देखिए, रणजीत सिंह ने तोपे, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ? लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जय सिंह ने न्यूक्लियट के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। क्या था? टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 में। लॉर्ड हेस्टिंग ने, आप देखिए, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था जॉर्ज एलन ने। किसने? जॉर्ज एलन ने। पायनियर 1878 ईस्वी में देसी भाषा यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। चलिए, राजसी उपाधि अधिनियम जैसे पारित किया गया 1876 में। पारित पदाधिकारी था ब्रिटिश संसद। प्रावधान था महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की साम्राज्ञी नियुक्त। 1876 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत किया लॉर्ड डलहौजी के समय। अधिनियमित तिथि है आपका 26 जुलाई 1856 और नियम 15 आपका विधवा विवाह वैध था, उत्पन्न संतान भी वैध हो गई। ठीक है, अब देखिए आपका बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इसको थोड़े लैंडस्केप मोड में ले आते हैं। नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा। मुर्शीद कुली खान अंतिम गवर्नर था। मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त। इजारा व्यवस्था यानी भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ और राजधानी इसने ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ढाका से मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद, मकसूदाबाद, ठीक है, मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद, ठीक है, स्थानांतरित की। मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। और क्या करते हैं भाई साहब करते हैं, हाँ, अलीवर्दी खान, ये जो बंगाल के हैं आपका, मुर्शीद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर कासिम, मीर जाफ़र भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान 1740 से 1756। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। प्रसिद्ध कथन था, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला जो आपका 1756 से 1757, 1756 से 1757 तक रहे, इनका कार्यकाल रहा। अब देखिए, अलीवर्दी खान का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी था। ब्लैक हुड की घटना 20 जून
20 जून 1756 को हुई, 20 जून 1756 को ही, और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त किया गया। मीर कासिम आपका 1760 से 1763। अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य, पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार पूर्व में था। ये कहाँ का? पूर्णिया और रंगपुर का, पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार था। कौन? अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, ठीक है। और राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने ढाका से मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर स्थानांतरित की, ठीक है, मुंगेर स्थानांतरित की। और सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय, और मुंगेर तोपें तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त, तोपें और तोड़ेदार व्यवस्था। अब रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब, हेवन बोर्न जनरल, किसी ने बोला था इसे। रॉबर्ट क्लाइव भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला आपका बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760, 1765 से 1766। 3 साल यहाँ रहा, 2 साल यहाँ, 3 2 5, 1757 से 1760, और 1765 से आपका 1767। अब शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ संधि इसने की थी। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ था। अंग्रेज सैनिकों का संस्थापक, बंगाल में लुटेरा राज्य का जननेता, सैनिक के रूप में, मैंने बोला था ना जननेता। इसके साथ बहुत सारी उपाधियां थी, या बहुत सारे किस्से जुड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट में इसने ग्राफ के द्वारा समझा दिया। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। परीक्षा दृष्टि से आप देखें, प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में हुआ था। नदिया जिले में स्थित है। अब मुगल मोहम्मद रज़ा खान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान क्या, हाँ छोटी कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवानी कार्य हेतु मोहम्मद रज़ा खान आपका बंगाल के लिए, बी फॉर बंगाल के लिए, और आपका राजा सिताब राय आपका ये बिहार के लिए थे, ठीक है। राजा सिताब राय आपका ये बिहार के लिए थे। हाँ, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था आपका, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त। मीर कासिम अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज सैनिक की कमान थी मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। बंगाल का तत्कालीन नवाब था मीर जाफ़र। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय क्या नाम था? शाह है, आलम है और द्वितीय भी है। इनका कार्यकाल है 1759 से 1806। 1759 से 1806। अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त हो गए। आपका जो 12 अगस्त 1765 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, कंपनी को आपको बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना था। अब डुप्ले आपका पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में नियुक्त करवाया आपने। फ्रांस का पहला
फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना सूरत बना। क्षेत्रीय राज्य आपका पंजाब, क्षेत्रीय राज्य आपका पंजाब और मैसूर। पंजाब का आपका रणजीत सिंह, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780। 13 नवंबर पूछ लेता है रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1780 सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में। महासिंह सुकरचकिया के मुखिया। अमृतसर, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। 25 अप्रैल 1809। चिनाब नदी गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर, चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की जो तोप थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी। उनको निकलवा कर इन्होंने वापस कर दी, जिससे जमान शाह खुश हो गए और उन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार, लाहौर राजधानी घोषित। 1799 में लाहौर राजधानी घोषित। जमान शाह राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना। 1805 में शाह सूजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी पर्यटक था। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। विक्टर जाकमा, क्या नाम था इसका? विक्टर जाकमा। प्रसिद्ध कथन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आपका पंजाब आपका था लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी। लाहौर आपका राजनीति थी, लाहौर अमृतसर आपका राजनीतिक। चिलियावाला का युद्ध आपका, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849 चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व। परिणाम हुआ अनिर्णित। तत्कालीन गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाला का युद्ध आपका 13 जनवरी 1849। अब द्वितीय 13 जनवरी 1849। अब देखिए 13 जनवरी 1849 पंजाब 1849 आपको 1849 द्वितीय आंग्ल पंजाब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति 1849 में। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस। 3 सदस्यीय परिषद का गठन, जैसे पंजाब प्रशासन हेतु जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल और हेनरी लॉरेंस, और आपका चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल, हेनरी लॉरेंस और आपका जॉन लॉरेंस पंजाब प्रशासन हेतु लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित। अब देखिए दिलीप सिंह, कौन था भैया दिलीप सिंह? इनका कार्यकाल था 1843 से 1849 तक। अंतिम शासक सिख साम्राज्य के दिलीप सिंह 1843 से 1849। दो भैया दिलीप सिंह थे आपके अंतिम सिख साम्राज्य के शासक थे। इनका कार्यकाल था 1843 से 1849। धर्म परिवर्तन किया इन्होंने, सिख से ईसाई बन गए ये। यात्रा इन्होंने रूस की। पलायन इनका अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन चले गए और निधन आपका जल्दी ही 1893 में पेरिस में हो गया। कहाँ हो गया? अक्टूबर 1893 में पेरिस में। मैसूर आपका क्या? ये मैसूर
मैसूर आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ। किसके बीच में? हैदर अली बनाम अंग्रेज के बीच में। हैदर अली जीता और तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर था वेरेल्स्ट। कौन था? वेरेल्स्ट। एक मिनट, इसका जो उच्चारण है वेरेलस्ट, ठीक है। समाप्ति हुई आपका मद्रास की संधि जो आपका 4 अप्रैल 1769 को 4 अप्रैल 1769 को हुई। 4 अप्रैल 1769 को हुई। 4 अप्रैल 1769 को हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समयावधि 1780 से 1784। 1780 से 1784 हैदर अली जैसे 1780 में और कर्नाटक पर आक्रमण हुआ। आपका कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार। कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार हुआ। टीपू पोलिलुर हेक्टर मुनरो की सेना परास्त हुई। पोलिलुर में 1781 में हैदर अली बनाम आयरकुट ने हैदर को हराया। कहाँ? पोर्टनोवो में हराया, पोलिलुर में हराया, सोलिंगपुर में हराया। पोर्टनोवो, पोलिलुर, सोलिंगपुर। पोर्टनोवो, पोलिलुर, सोलिंगपुर। पोर्टनोवो, पोलिलुर, सोलिंगपुर। पोलिलुर और सोलिंगपुर। पोर्टनोवो, पोलिलुर और सोलिंगपुर आपका को हराया, आयरकुट ने हराया। आपका दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु। दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु हो गई। और 1784 में आपका मंगलौर की संधि यानी टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। 1784 में आपका टीपू और अंग्रेजों के मध्य हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया। 1790 से 1792 जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कॉर्नवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू। आपका कॉर्नवालिस था, मराठा थे। मराठा हो गया, निजाम हो गया आपका, निजाम हैदराबाद का निजाम हो गया और अंग्रेज हो गए बनाम आपका टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उसके साथियों को प्राप्त हो गया। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूल किया गया टीपू से। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 को हुई थी, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि और परिणाम हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में समाप्त हो गया। आप यहाँ देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि 1799 में टीपू की मृत्यु अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने किया। वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने किया।